हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई योगेश पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। आज के सेशन के अंदर आप लोगों से बात की जाएगी हरियाणा की प्रमुख नहरों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने आज से 2 दिन पहले जो आपकी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने जाना क्या कि उत्तर हरियाणा प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, और कल की क्लास के अंदर हमने जाना कि दक्षिण हरियाणा की जो प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं। और आज हम जानेंगे कि हरियाणा के अंदर जो प्रमुख नहरें हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हैं। देखिए, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों नदियों और नहरों से जो पेपर के अंदर प्रश्न आते हैं तो बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई योगेश सर ने क्लास दी थी, उसी क्लास से यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई ये आपके 10 प्रैक्टिस सेट, जो बच्चा इच्छुक है इन 10 प्रैक्टिस सेट को लेने के लिए भाई दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रैक्टिस सेट आपको आपके होम एड्रेस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों अब अपनी आज की इस क्लास की। तो सबसे पहले बच्चे क्या लिखेंगे? हरियाणा की नहरें, जो आज का आपका टॉपिक है। तो आप नोट करें कि हरियाणा की नहरें। हरियाणा की नहरों की अगर बात की जाए, देखो जो हमारी नदियां हैं, नदियों से ही आपकी नहरें निकली हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने उत्तर हरियाणा की नदी में यमुना नदी के बारे में पढ़ा था, तो दोस्तों आज की जो ये नहरें हैं हमारी, इसके अंदर भी आपकी एक नहर बनती है, जिस नहर का दोस्तों अगर मैं बात करूं, हम उसको जानते हैं पश्चिमी यमुना नहर के नाम से। पश्चिमी यमुना नहर, गुरुजी ये नहर कहां से आई है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, उसके बाद हम आपकी इस क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि भाई ये आपकी एक नहर है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, यमुना नदी के नाम से जानते हैं। यमुना नदी ताजेवाला हरियाणा के अंदर जब प्रवेश करती है, इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग को तो हम क्या कहते हैं जी, पश्चिमी यमुना नहर के नाम से जानते हैं। दूसरे को हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वी के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी यूपी के अंदर है। और हरियाणा के अंदर हम जिसको पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं, पश्चिमी यमुना नहर को पढ़ते हैं। ये पॉइंट सबका क्लियर यहां तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो ये पश्चिमी यमुना नहर है, इससे रिलेटेड हमसे हरियाणा के एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, और दोस्तों कौन कौन से प्रश्न यहां से हमारे बनते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारी पश्चिमी यमुना नहर का पॉइंट नंबर 1 की यह नहर कहां से निकलती है, तो यह नहर आपकी ताजेवाला या फिर आपका हथनी कुंड से निकलती है। अब जिस बच्चे ने हमारी पहले वाली क्लास लगा रखी है उसको पता है कि गुरुजी ताजेवाड़ा कहां पर है, हथनी कुंड कहां पर है। दोनों की अगर बात की जाए, ये आपका नाम अलग अलग है लेकिन स्थान एक ही है, जिसको हम कहते हैं यमुना नगर के अंदर ये क्या रहेगा, आपका स्थित रहेगा। गुरुजी आपकी पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कब किया था? एग्जाम्स में आप लोगों से पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 बार आ चुका है कि इस नहर का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों 1889 में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, यहां तक एक बार सभी बच्चे क्लियर कर लीजिए। इस नहर को हम क्या कहते हैं, पुरानी मुगल नहर भी कहते हैं। आप लोगों से एग्जाम्स में क्या पूछा था जी, एग्जाम्स में ये पूछा था कि हरियाणा की किस नहर को पुरानी मुगल नहर के नाम से जाना जाता है, तो आपकी पश्चिमी यमुना नहर को जाना जाता है। गुरुजी कैसे, वो भी बताएंगे। सबसे पहले आप नोट करो कि इस नहर को पुरानी क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मुगल नहर कहते हैं। ठीक है, इसको सभी बच्चे एक बार क्लियर कर। अब क्यों कहते हैं गुरुजी इसको, हम आपसे अगर पूछा जाए इसकी खुदाई की, इस नहर की खुदाई की बात की जाए, तो इसकी खुदाई
किस व्यक्ति ने करवाई पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने करवाई जी? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन, ये गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करवाई थी जी? इसकी खुदाई करवाई। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करवाई जी? इसकी खुदाई करवाई। अब बच्चे यहां पर आपका क्या है कि 2 पॉइंट बन जाते हैं जी। कैसे? देखो, खुदाई तो किसने करवाई पूछा जाए? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई। लेकिन दोस्तों खुदाई के बाद इसका काम पूरा भी तो होना चाहिए ना। तो अगर आपसे पूछे क्या कि इसका कार्य पूरा करवाया, तो पूरा कार्य किसने करवाया था जी? आपके फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप लिखो क्या कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था? इसका कार्य पूरा करवाया था। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लीजिए। क्लियर है? अब दोस्तों जो आपकी हरियाणा के अंदर कौन सी नहर है जी? पश्चिमी यमुना नहर है। ये कितने क्षेत्र को सिंचाई करती है? कितने क्षेत्र को सींचती? और ये नहर कितने किलोमीटर लंबी है? ये 2 पॉइंट भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। पॉइंट 5 हमारे हो चुके हैं, 6ठा पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं जी। सबसे पहले तो इस नहर की लंबाई अगर आप लोगों से पूछी जाए तो कितनी है? 325 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है जी। और 7वां पॉइंट आप लोगों से पूछे कि ये सिंचाई है, जो सिंचाई है कितने क्षेत्र के अंदर करती है? तो 5 लाख, नीचे लिख देता हूं, हेक्टेयर क्षेत्र में क्या करती है? सिंचाई करती है। यहां तक सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते। क्लियर सबका? फटाफट नोट कर लीजिए। अब इस नहर से जुड़े हुए हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं गुरु जी। कैसे बनते? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितने किलोमीटर? हमने जाना 325 किलोमीटर है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी। कैसे? कि गुरुजी आपने कल परसों क्लास ली थी जो उसमें बताया था कि यमुना नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। तो मेरे बच्चे यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो नहर की कर रहे हैं। और नहर में कौन सी नहर है? पश्चिमी यमुना नहर। ये दोनों अलग अलग। जब आपसे पश्चिमी यमुना नहर की बात की जाए तो क्या है? लंबाई 325 है। यमुना नदी की लंबाई बात की जाए तो 320 किलोमीटर। यहां से सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिए और उम्मीद करूंगा देखो सभी बच्चों ने साथ के साथ नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट भी हमारा क्या है? आपकी पश्चिमी यमुना नहर से जुड़ा हुआ है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके महत्वपूर्ण फैक्ट और पॉइंट कौन कौन से। सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर का नाम बताओ। तो प्राचीन नहर भाई कौन सी है? आपकी पश्चिमी यमुना नहर है। तो आप लिखो हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। ये हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है। दूसरा पॉइंट, हरियाणा की सबसे लंबी नहर है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, क्योंकि भाई ये आपकी 325 किलोमीटर लंबी है, इसलिए इसको हम लंबी कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप सभी नोट कर सकते हैं कि यह नहर आपके यमुना नगर के बाद गुरुजी अंबाड़ा के बाद कुरुक्षेत्र के बाद अगर पूछा जाए करनाल के बाद पानीपत के बाद सोनीपत के बाद रोहतक, और रोहतक के बाद पूछा जाए कहां जाती है जी? हिसार में बहती है। हिसार में क्या करती है? हिसार में बहती है। लो जी, आप सभी को पता चल गया कि यह नहर कहां कहां पर बहती है। और दोस्तों जो ये हमने जिले लिखे हैं, इन जिलों में ये क्या करती है? सिंचाई का कार्य करती है, जहां पर खेतों में पानी दिया जाता है इस नहर के द्वारा। क्लियर सबका? अब ये दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि हरियाणा के अंदर
एक तो यमुना नदी है, दूसरी पश्चिमी यमुना नहर है। इन दोनों से सभी बच्चों को पता होगा। और दोस्तों ये तीनों क्लास आप जरूर लगा लेना। उत्तर हरियाणा की नहरें, सॉरी उत्तर हरियाणा की नदियां, दक्षिण हरियाणा की, और दोस्तों फिर आपकी नहरें, हरियाणा की नहरें। ठीक है, ये सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब पॉइंट नंबर 2 सभी बच्चे हेडलाइन डाल लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 की हमारी पश्चिमी यमुना नहर से जो हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, SYL। SYL का मतलब सभी को पता है जी, क्या है? S से सतलुज, ठीक है जी। Y से क्या बनता है? यमुना, सतलुज यमुना लिंक। दोस्तों ये सतलुज यमुना लिंक नहर का भाई विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में छिड़ा हुआ है, आप सभी को पता है। तो आप सबसे पहले लिख सकते हो कि हरियाणा व पंजाब के बीच विवाद है। इस नहर का हरियाणा और पंजाब के बीच में क्या है जी? विवाद है। गुरुजी इसकी लंबाई आप लोगों से पूछ ली जाती, आपसे इसकी लंबाई दो तरीके से पूछी जाती है। सबसे पहले तो इसकी कुल लंबाई कितनी है जी? 212 किलोमीटर की है जी। आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर जी इसकी लंबाई कितनी है, हमें तो हरियाणा से मतलब है, तो 91 किलोमीटर की क्या है इसकी हरियाणा के अंदर लंबाई है जी, 91 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरा आपसे अगर पूछा जाए कि पंजाब से भी बताओ जी कितनी है, तो पंजाब से आपकी 121 किलोमीटर की इसकी क्या रहेगी? लंबाई रहेगी। करो नोट फटाफट सभी बच्चे, क्लियर सबका? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों यहां से हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा किनका जी? इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का आप लोगों ने नाम सुना। तो इंदिरा गांधी की सरकार में जी क्या हुआ था? 24 मार्च 1976 को हरियाणा को SYL पानी देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। देखो हरियाणा को SYL पानी देने की सूचना जो जारी की, आपसे पूछा जाए तो भाई इंदिरा गांधी की सरकार में हुई थी। और दोस्तों तारीख पूछी जाए तो आपकी 24 मार्च 1976 को यह शुरू की गई। अब यहां से हमारे लिए एक क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब जब ये आपकी 24 मार्च 1976 को कहा गया कि SYL के माध्यम से हरियाणा को पानी दिया जाए, तो क्या हुआ यहां पर इस नहर को या फिर आपकी SYL को हरियाणा की क्या कहा जाने लगा? पूछा जाए तो हरियाणा की भाई जीवन रेखा कहा जाने लगा। ठीक है जी। अब हरियाणा और पंजाब के बीच जो ये मध्य नहर है आपकी SYL का दोस्तों विवाद आज भी चला हुआ है, पहले भी चला हुआ है। तो आपकी गांधी यानी कि इंदिरा गांधी सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी जिसके माध्यम से SYL बना और SYL के माध्यम से हरियाणा को पानी मिलने लगा। और दोस्तों कहा जाता है क्या कि SYL को हरियाणा की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है गुरुजी, सभी बच्चे नोट कर लेना, आप लोगों से पूछा जाए। क्लियर? इसको सभी बच्चे नोट, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जिसको आप सभी ने सुना भी होगा, भाखड़ा नहर के बारे में। ठीक है, भाखड़ा नहर आपकी नहर आप लोगों ने सुनी होगी और बहुत महत्वपूर्ण नहर है, पेपर में आती। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या बन गया गुरुजी? भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर से जी सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या भाखड़ा बांध से निकलती है जी ये नहर? ये नहर कहां से निकलती है पूछा जाए तो आप लिखो कि ये है नहर भाखड़ा बांध से निकलती
हेलो जी, एक पॉइंट हमारा बन गया कि ये नहर कहां से निकलती है, तो भाखड़ा बांध से निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले ये नहर कहां पर प्रवेश करती है पूछा जाए तो लिखो भाई, हरियाणा में यह नहर सबसे पहले कहां पर प्रवेश करेगी जी पूछा जाए तो टोहाना में प्रवेश करती है जी। कहां पर प्रवेश करती है पूछा जाए तो आपके हरियाणा में टोहाना में दोस्तों ये नहर क्या करती है, प्रवेश करती है। एक बार सभी बच्चे इतना लिख लीजिए भाई, मैं इंक डाल लूं, थोड़ा सा डार्कनेस हो रही है फिर इसकी, ठीक है। एक बार सभी बच्चे यहां पर फटाफट नोट कर लीजिए, मैं तब तक थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं क्योंकि भाई मार्कर की डार्कनेस ज्यादा होने लगती फिर। हाँ जी, लिख लिया होगा सबने यहां तक। दोस्तों जो आपकी भाखड़ा नहर है, आपसे पूछा जाता है कि भाखड़ा नहर सिंचाई कितने क्षेत्र में करती है। अब यहां पर हमारा एक पॉइंट बना दिया, तीसरा पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई हमें ये बताओ कि सिंचाई कितने क्षेत्र में करती है, क्योंकि भाई हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और हरियाणा में कृषि की जाती है और कृषि के लिए पानी हमें सबसे पहले चाहिए, और पानी अगर इस नहर के माध्यम से मिल रहा है तो ये कितने क्षेत्र में सिंचाई करेगी। और गुरुजी ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर भाखड़ा नहर के द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, तो आप लिखोगे 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या की जाती है जी, सिंचाई की जाती है। अब आपको पता लग गया आंसर क्या आएगा, 6 लाख। क्लियर सबका यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब गुरुजी जब ये नहर हरियाणा में टोहाना में प्रवेश करती है तो टोहाना में जो ये 6 लाख हेक्टेयर भूमि है, ये क्या अकेले टोहाना की है? नहीं जी, ये आपके सबसे पहले तो देखो टोहाना के अंदर क्या करती है जी, प्रवेश करती है। टोहाना कहां पर है आपका, फतेहाबाद के अंदर है जी। और टोहाना के साथ साथ ये फतेहाबाद में भी सिंचाई करेगी। फतेहाबाद से आगे आपका गुरुजी क्या पड़ता है, सिरसा पड़ता है जी, सिरसा में सिंचाई करेगी। सिरसा और फतेहाबाद की साइड में आपका हिसार है, तो हिसार में भी सिंचाई करेगी। दोस्तों इस नहर के माध्यम से सबसे पहले तो टोहाना यानी कि फतेहाबाद में सिंचाई होती है, दूसरा आपका हिसार में भी सिंचाई होती है, और तीसरा गुरुजी आपके सिरसा के अंदर भी इस नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। आपसे सिर्फ पूछा गया जाता है कि भाई एग्जाम्स में जो अभी तक क्वेश्चन आया भाखड़ा नहर से ये कितने क्षेत्र को सिंचित करती है या सिंचाई करती है भाई, ठीक है, 6 लाख हेक्टेयर को। यहां से सभी बच्चे नोट कर, ठीक है। अब बनेंगे हमारे छोटे छोटे से पॉइंट, उन सभी को आप नोट करते हुए चलना। अब आप लिखो पॉइंट नंबर 4, भिवानी नहर। अब भिवानी जिले का नाम सभी ने सुना है भाई, अगर आपने 10th 12th हरियाणा बोर्ड भिवानी से कर रखी है तो भिवानी बोर्ड का नाम सभी को पता, और हम उसी भिवानी की बात कर रहे हैं। उसी भिवानी में एक आपकी नहर है, तो नहर पॉइंट नंबर 4 जिसको हम क्या कहते हैं जी, भिवानी नहर के नाम से हम उसको जानते हैं। गुरुजी भिवानी नहर, ये नहर कहां से निकलेगी जी? देखो हमने क्या कहा, हिसार से आगे क्या है, भिवानी। अगर आप लोगों ने मेरी हरियाणा के पड़ोसी राज्य वाली क्लास पढ़ रखी है तो उसमें मैंने चीख चीख कर बता रखा है आपको कि भाई हिसार से आगे क्या है, भिवानी। गुरुजी एक सेकंड रुको आप सभी बच्चे, और तो यहां पर दोस्तों क्या है, भिवानी नहर की अगर बात की जाए आप लोगों से, क्या है, आप सभी बच्चे लिखे कि भिवानी नहर की अगर हम बात करें आपसे तो ये भाखड़ा नहर से निकली है जी। देखो मैंने क्या कहा था कि आपकी भाखड़ा नहर है जो वो कहां पर टिकी हुई है, हिसार के अंदर भी है, तो हिसार से ये नहर निकाल दी। आप नोट करो भाई, अब क्या कि भाखड़ा नहर से ये है नहर निकाली है, ठीक है दोस्तों। इस नहर द्वारा क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ भिवानी सिंचित किया जाता है। आप लिख सकते हो कि इस नहर के द्वारा भिवानी में सिंचाई होती है। क्लियर है जी? भिवानी नहर क्या रहेगी, अब
क्योंकि भाई भिवानी के है अंदर है तो हरियाणा की सबसे छोटी नहर है, तो ये भिवानी नहर क्या है, हरियाणा की सबसे छोटी नहर है। भिवानी नहर क्या है, हरियाणा की सबसे छोटी नहर है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है गुरुजी, पॉइंट नंबर 5, जिसको हम क्या कहते हैं, जोहार नहर के नाम से हम उसको जानते हैं। जोहार नहर भाखड़ा नहर से भी निकाल ली, ये नहर दोस्तों किससे निकाल ली गई है, आपकी भाखड़ा नहर से निकाल ली गई है। तो आप लिखो कि भाखड़ा नहर से निकाली गई, ठीक है जी। और साथ में इस नहर के द्वारा सिंचाई पूछी जाए तो भाई भिवानी से आगे क्या है, महेंद्रगढ़। तो आप लिखो कि इस नहर के द्वारा महेंद्रगढ़ में सिंचाई की जाती है। इस नहर के द्वारा क्या किया जाता है, आपके महेंद्रगढ़ में सिंचाई की जाती है। इस पॉइंट को भी सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर सबका। देखो भिवानी नहर से तो हम सिर्फ क्या करेंगे, भिवानी के अंदर सिंचाई करेंगे और हरियाणा की सबसे छोटी नहर ये कही जाती है। उसके बाद हमने कहा जोहार नहर, ये नहर भी किसके माध्यम से निकली है भाई, आपकी भाखड़ा नहर के द्वारा, उसकी एक सहायक नहर है भाई। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ सिंचाई करती है आपके महेंद्रगढ़। क्लियर है, इस 2 पॉइंट को भी सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। यहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस पूछ लिया जाता है जोहार नहर हरियाणा के किस क्षेत्र में सिंचाई करती है, तो आपके महेंद्रगढ़ के अंदर सिंचाई करती है। भिवानी नहर पूछा जाए तो क्वेश्चन के अंदर ही भाई भिवानी है, तो भिवानी से आप समझ सकते हैं कि भाई भिवानी नहर है जो वो भिवानी के अंदर सिंचाई करेगी, ठीक है जी। इसके बाद अगला पॉइंट आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गुड़गांव नहर के नाम से जानते हैं। गुड़गांव नहर ओखला बांध दिल्ली से निकाल ली गई है जी। आप इसको क्या लिख सकते हो कि यह नहर कहां से निकली है, ओखला बांध। ये ओखला बांध कहां पर है गुरुजी पूछा जाए तो दिल्ली के अंदर है जी। तो ये कहां से निकली है, तो ओखला बांध से ये है नहर निकाली गई है। क्लियर यहां तक सबका। अब बात करें कि जब ये नहर आपकी ओखला बांध दिल्ली से निकाल दी तो ये सिंचाई कहां कहां पर करेगी, तो आप लिख सकते हो कि यह नहर जो है सिंचाई कहां पर करेगी। सिंचाई सबसे पहले तो ये गुड़गांव के अंदर ही करेगी, जिसको हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। गुरुग्राम के बाद आपका फरीदाबाद में क्या करती है जी, सिंचाई करती है। इन दोनों क्षेत्र में क्या करेगी, सिंचाई का कार्य करेगी। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर हमारा क्या था, 6 था जी। और पॉइंट नंबर 6 के बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 7। आप लिखो क्या कि आगरा नहर। आगरा नहर भाई गुरुजी, आगरा नहर कहां से निकली है, तो आगरा नहर भी ओखला बांध से निकली है। कहां से निकली है, ओखला बांध। ओखला बांध फिर कहां पर है पूछा जाए तो जी दिल्ली में स्थित। ओखला बांध से ये है नहर निकली है। क्लियर है। और दोस्तों आगरा आप सभी को पता है भाई कहां पर है, फरीदाबाद और पलवल के पास में आपका क्या रहेगा, आगरा स्थित है। यानी कि ज्यादा दूर नहीं है, डेक्कन सी अपने नजदीक सी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ये नहर है जो आगरा नहर, ये हरियाणा में कहां कहां पर सिंचाई करती है जी, सिंचाई करती है जी सबसे पहले तो ये फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के बाद जी आपका अगला स्टेशन है पलवल। इन दोनों क्षेत्र में क्या करती है जी, सिंचाई करती है। और ये सिंचाई करने का यहां पर कार्य करती है। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदियां, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदियां। ये 2 क्लास आपकी हो चुकी है प्रीवियस, आप उसको चेक कर सकते हो इससे पहले की आपकी जो क्लास। अब हम बात कर रहे हैं आज वर्तमान में जो आपकी हरियाणा की नहरें क्या हो गई, कंप्लीट हो। दोस्तों अब हम जानेंगे हरियाणा की प्रमुख नहर परियोजनाएं कौन कौन सी है उनके बारे में। तो अब सभी बच्चों का नहरों का टॉपिक कवर हो जाता है। तो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक की हेडलाइन बना लीजिए,
हेडलाइन क्या रहेगी, देखो अगला टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इसीलिए हम इस क्लास के अंदर उसको भी कवर करें। तो अगले टॉपिक का नाम है हरियाणा की क्या है जी, प्रमुख नहर परियोजनाएं। ठीक है जी, ये आप सभी का क्या रहेगा, एक अगला टॉपिक रहेगा, हरियाणा की प्रमुख नहर परियोजनाएं। आप सभी एक बार इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब पॉइंट टू पॉइंट अगर हम चले, पहला पॉइंट जी आप सभी नोट करें, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना के नाम से हम इसको जानते हैं। दोस्तों नांगल सबसे पहले तो एक कस्बे का नाम है, एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। ये नांगल पूछ लिया जाए कहां पर है जी, अंबाड़ा के अंदर। तो अब अंबाड़ा के अंदर है तो आप समझ सकते हो कि इस परियोजना का प्रयोग अंबाड़ा को सिंचाई के लिए किया, अंबाला में सिंचाई के लिए किया जाता है, अंबाला में सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है जी, पहला पॉइंट हमारा क्लियर कि भाई जो ये नांगल है ये क्या है, एक छोटे से गांव का नाम है, एक जगह का नाम है नांगल। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपकी इस परियोजना का उपयोग है जो कहां पर होता है, हरियाणा के अंबाड़ा के अंदर किया जाता है। आपसे दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि इसकी लंबाई बता दो जी, बस हमें इससे ज्यादा एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो लंबाई की बात करें तो 80 किलोमीटर की क्या रहेगी, इसकी लंबाई रहेगी। इसको सभी बच्चे नोट करें। क्लियर सबका, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे आप सभी से, जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना। क्या है कि जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना। ठीक है जी, इस परियोजना के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू परियोजना के द्वारा जी कौन सा क्षेत्र सिंचा जाता है, तो मैं सिर्फ क्षेत्र लिख देता हूं। तो महेंद्रगढ़ में क्या होती है जी, सिंचाई की जाती है इस योजना के द्वारा। क्लियर सभी का। इसके बाद हमारी तीसरी जो परियोजना हरियाणा सरकार ने शुरू कर रखी है जी, उसका नाम है जी भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना। गुरुजी ये पूछ लिया जाता है कि भिवानी आड़ी कहां पर सिंचित करेगी, तो आप सभी समझ चुके होंगे भाई भिवानी में ही तो सिंचाई करेगी। दूसरा पूछ लिया जाए कि कितनी लंबी है, लंबाई पूछा जाए तो जी 220 किलोमीटर क्या रहेगी जी, लंबी रहेगी। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी का। और यहां पर आप एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हो, आप लोगों से एक अन्य नाम पूछा जाता है जो HSSC एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा। क्या पूछा था कि इस परियोजना को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, 3 पॉइंट हमारे क्लियर है। आप लोगों को यहां से परियोजनाओं से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक से पॉइंट है। ठीक है, सिर्फ परियोजनाओं का नाम आपको पता होना चाहिए और ये परियोजना कहां पर शुरू हुई है, बस इतना ही अगर आपको पता है तो आपके लिए दी बेस्ट। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 4, परियोजना नंबर 4, जिसको हम किस नाम से जानते हैं जी, लोहारू। लोहारू नाम सुन के ही आपको पता चलना चाहिए कहां पर है, लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। अब जो ये लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना है, ये लोहारू से आपको समझ आ जाना चाहिए कि कहां पर है जी, भिवानी के अंदर है जी लोहारू। तो और भिवानी के अंदर है तो इसकी आप लोगों से क्या पूछी जाती है, लंबाई पूछी जाती है। तो 225 किलोमीटर की इसकी क्या रहेगी, लंबाई रहेगी। ठीक है, इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना के नाम से भी हम इसको जानते हो। आप इसको कह सकते हो कि इस
परियोजना को हम इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ये सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर सबका यहां तक? इसमें किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो वो मुझे बता सकते। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूं अब आज की इस क्लास के आखिरी पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5। उसको हम किस नाम, पहले तो भाई पॉइंट नंबर 5 आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग 5 से 6 बार एग्जाम्स में आ चुका। इसको हम क्या कहते हैं जी? दादूपुर या फिर नलवी सिंचाई परियोजना के नाम से इसको जी जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यह परियोजना क्या हो चुकी है जी? बंद हो चुकी है। आप इसको क्या लिख सकते हो कि वर्तमान में क्या है? ये बंद है। वर्तमान में ये परियोजना बंद हो चुकी क्लियर है। और दोस्तों, जिस जमीन के ऊपर ये परियोजना शुरू की थी वह जमीन किसानों को वापिस कर दी। ठीक है जी। और इसके अलावा भाई आप लोगों से क्या पूछा जाता है? पॉइंट नंबर 6 भी आप नोट कर लीजिए। एक परियोजना और है जिसका जुई नहर सिंचाई परियोजना के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जुई नहर लिख लेना भाई, जुई नहर सिंचाई परियोजना। ठीक है जी। और ये आपकी जो जुई नहर सिंचाई परियोजना है जी, पूछा जाए सिंचाई कहां पर करती है तो ये सिंचाई करती है जी सिर्फ और सिर्फ आपके भिवानी क्षेत्र के अंदर। पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है तो लंबाई है 170 किलोमीटर की इसकी क्या रहेगी? लंबाई रहेगी। और दोस्तों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है जी। यहां से किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या कोई क्वेरीज हो तो वो क्या कर सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ दीजिएगा, आपकी कमेंट का आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है। और ये क्लास अगर अच्छी लगे तो मैं एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।